देखो, अब कल लेक्चर आया था, लेक्चर फर्स्ट आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी पे, ठीक है, जो लाइव लिया था मैंने। अब जो लेक्चर मोस्टली ज्योग्राफी के आएंगे वो ऐसे इस मोड पे आएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा बनाना पड़ता है, तो मोस्टली ऐसे लेक्चर आएंगे। और जो लाइव आएगा वो वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे लाइव, हफ्ते में 2 बार लाइव कर लेंगे। और फ्राइडे सैटरडे या हफ्ते में 1 बार या 2 बार, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। हफ्ते में 1 या 2 बार लाइव कर लेंगे। उस लाइव में हम पॉलिटी कर लेंगे और करंट अफेयर कर लेंगे। लाइव में पॉलिटी करंट अफेयर हो जाएगा, ज्योग्राफी ऐसे चला देंगे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी मैंने चलाई है क्योंकि यूपीएससी और जेकेएसएसआर भी दोनों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी के लिए तो मोस्टली है ही है, पर जो फैक्चुअल आता है जेकेएसएसआर में, उसमें तुम्हारे को बेनिफिट हो जाएगा। ये तुम्हें बुक मैंने ली थी, बोला था लेने के लिए, और इसका हम पहला चैप्टर मैंने कल डिस्कस किया था सारा, जो चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन। अब ये 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा मैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, 2 पेजों में चैप्टर कंप्लीट है, इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने बुक्स बताया था कहाँ कहाँ से मैं कराने वाला हूँ। तो देखो, अब चैप्टर 1 है जो, अब इसमें टोटल चैप्टर ही 6-7 है। और जब तुम इस बुक में देखो तो टोटल चैप्टर ही तुम्हारे 7 बनते हैं, ठीक है। लोकेशन, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन और सॉइल, और नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला खाता आ गया, ठीक है ना। तो टोटल इसके 6 आ गए। तो उसमें इसमें ना तो एग्रीकल्चर है, मिनरल नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। जो मिसिंग टॉपिक्स हैं वो मैं दूसरे सोर्सेज से कराऊंगा, और जो भी मैं करवाऊंगा वो सारा तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें मैं दे दिया करूंगा, वो जो कमेंट में आएगा। फिर भी टेलीग्राम चैनल का नाम वही है, जो इसका नाम है विकर्म कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है नाम। अब ये देखो, सबसे पहले वो लेक्चर देखना, कंसेप्ट मैंने उसमें सारे समझाए हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स देखेंगे सबसे पहले। यहां पे हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने कल तुम्हें बता दिया था, कल का लेक्चर देख के आओगे, मैंने ये सारा बताया था यार। लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड डिस्कस किया था, लॉन्गिट्यूड डिस्कस किया था कि भैया यहां से अगर स्टार्ट हो तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं, ये लैटिट्यूड होते हैं। ये ऊपर जाते हैं 1-1 डिग्री के फर्क पे, ये ऊपर जाते हैं तो 90 बनते हैं इधर, ठीक है। तो ये 90 यहाँ पे बनते हैं। नीचे ये यहाँ पे ऊपर जो होगा वो नॉर्थ नॉर्थ में आएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे वाला पोर्शन हो गया इक्वेटर, ये 0 डिग्री वाला इक्वेटर हो गया। नीचे वाला पोर्शन हो गया ये, यहाँ पे साउथ साउथ लिखेंगे, ये भी 90 हो जाएंगे। तो टोटल जो लैटिट्यूड है कितने बन जाते हैं? 90 ऊपर, 1 2 3 4 प्लस 90 नीचे, प्लस ये 0 डिग्री वाला। तो कितने? 90 90 180, 180 प्लस ये 0 डिग्री वाला 1, तो टोटल 181 लैटिट्यूड बनते हैं। अब जो लैटिट्यूड होते हैं वो सर्कल होते हैं, ग्रेट सर्कल इक्वेटर को बोलेंगे। ये कल के लेक्चर में मैंने बहुत तगड़े तरीके से इसको डिस्कस किया है, ठीक है। वैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, रोटेशन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये वो कवर करेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी आपको ये याद रखना है, लैटिट्यूड्स टोटल कितने हैं? 181। तो लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं जब, लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो जैसे 0 डिग्री मान लिया था, वैसे हम 0 डिग्री यहां से मान लेते हैं, ठीक है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। कल डिस्कस किया था, जो इंग्लैंड से गुजरता है। अब यहां से अगर इधर चलें 1 2 3 4, टोटल कहां? 180 तक आता है, पर ये सेमी सर्कल बनते हैं। कल वाला लेक्चर देख के आना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगी। तो 180 यहां तक जाते हैं। तो इधर से जाएंगे तो ईस्ट लिखेंगे, वेस्ट की तरफ से जाएंगे 0 की जगह तो वेस्ट लिखेंगे। 0 के इधर वेस्ट, 0 के इधर ईस्ट। तो ये 180 यहां से बनेंगे। पर 180 वाली लाइन एक है, 180 वाली लाइन एक ही है, ठीक है। ये 2 लाइनें नहीं है, 180 वाली लाइन एक है। तो एक 0 डिग्री हो गया, प्लस 180 यहां से ईस्ट हो गया, प्लस अब 180 वाला एक ही है, तो इधर से 180 वाला एक ही हो गया, तो 179 हो गया। तो 179 ये प्लस एक 180 180 180 360। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड हो गए? टोटल लॉन्गिट्यूड हो गए 360।
तो टोटल लैटिट्यूड पूछा जाए 181, टोटल लॉन्गिट्यूड पूछा जाए 360। तो कल वाला लेक्चर देखोगे तो समझ आएगी, ठीक है भाई। ये इसलिए मैं कह रहा था कि मैं कंसेप्चुअल लाइव में डिस्कस कर लिया करूंगा, बाकी फैक्चुअल हो और जो फोटो खींच के भेजने वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया करूंगा कि दोनों तरफ से तुम्हें समझ आ जाए। आया समझ। अब वैसे यहां पे अगर हम कोऑर्डिनेट्स इंडिया के देखें, अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब पूछ लिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब अब इंडिया ये है, एक यहां से एक इधर से, ये मेनलैंड आ जाएगा, ठीक है। तो मेनलैंड का जब पूछा जाए, देखो जब आपको मेनलैंड का पूछा जाए, मेनलैंड मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, मेनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाए, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब भी मेनलैंड का पूछा जाए तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये देखो ये इसको मिनट बोलते हैं। कहां तक जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब ये देखो अगर यहां से स्टार्ट होता है इक्वेटर से ऊपर 8 डिग्री आ गई, 8 डिग्री, फिर 12 डिग्री, 16, 20, 28, ये 37 तक इंडिया, ये यहां तक पहुंचता है 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, ठीक है। 1-1 डिग्री का फर्क होता है ऊपर, तो यहां तक इंडिया पूरा कवर हो जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहां पे ये जो ऊपर वाला मिनट होता है ना, ठीक है, वो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये वाले मिनट्स। तो 1 मिनट में 60 सेकंड ये वाले होते हैं, जैसे घड़ी का होता है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स में अगर सपोज आपको पूछा जाए, ये कन्वर्जन भी सिखा देता हूं उसकी, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ यही है। वो अभी मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, वो यहां पे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो फोटो खींच के आपको टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं लेनी वहां पे। अगर आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछी जाए मेनलैंड की, क्वेश्चन बनाओ आपने, तो आपने लिखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है तो नॉर्थ लिखेंगे, से लेके 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है भाई। तो अगर मुझे सपोज फॉर एग्जांपल ये पूछा जाए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमने लेते हैं ना, इंडियन मेरिडियन कहां से है? 82 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो कल का लेक्चर देख के आओ। अगर मेरे को यहां पे ये नहीं दिया हो, सपोज ये दिया हो 82 एंड 82.5 डिग्री, तो ये भी सही है। कैसे? क्योंकि 30 मिनट को जब मैं, अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 60 करना है, कुछ नहीं सोचना। मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 60। अगर 30 को मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूं तो मैं 30 डिवाइडेड बाय 60 कर लूंगा। 30 डिवाइडेड बाय 60 क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2 हाफ होता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट आ गया, ठीक है ना। आया समझ? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर इसको मेरे को डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा, तो ये कन्वर्जन है। ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये ऐसा बता दिया। कई बार 82.5 डिग्री आएगा वो भी सही है, 82 डिग्री 30 मिनट आएगा वो भी सही है। तो चेंज कैसे करना है? 30 को 60 से डिवाइड करो तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अगर जब भी इसको चेंज करना हो डिग्री में, इसको डिवाइड बाय 60 कर लो, बस यही याद रखना है। जब भी इसको ही चेंज करना है इसमें तो डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, वो डिग्री में चेंज हो जाएगा, बस। तो ये याद रखना आपको। तो ये इसका कन्वर्जन पे आ गया। जब मेनलैंड का पूछा जाए आपको ये लिखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। पर अगर अंडमान निकोबार आइलैंड मिला दिया जाए, अंडमान निकोबार आइलैंड मिला दिया, तो सोदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। इसके बाद अंडमान निकोबार पे जंप करेंगे हम, ठीक है ना। इसके बाद अंडमान निकोबार पे सीधा जंप करते हैं। सोदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आ गया? अंडमान निकोबार का, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अगर वो पूछा जाए तो फिर हमारा ऊपर वाला तो चेंज नहीं होने वाला, ऊपर वाला तो यही रहेगा भैया, ऊपर वाला इंडिया तो यही रहेगा ना 37.6 पे ही। तो नीचे वाला चेंज हो जाएगा, नीचे वाला और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा मतलब इक्वेटर के पास आ जाएगा, तो वो आ जाएगा तुम्हारा। अगर पूरी ओवरऑल एक्सटेंट पूछी जाए, ओवरऑल एक्सटेंट पूछी जाए इंडिया की, तो वो आपको ओवरऑल एक्सटेंट आ जाएगी 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो चेंज नहीं होने वाला ना। तो ये दो याद रखने आपको, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट याद आ गई, ये दो याद रखने। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो मैं ये भी लिख लूंगा मैं क्या क्या करवा चुका हूं। तो मैंने आपको अभी ये बता दिए, और ये देखो अब ये इंडिया है,
सपोज ये इंडिया है, यहां की एक्सटेंट टोटल 30 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट बनती है, 30 डिग्री, और इधर की भी एक्सटेंट 30 डिग्री की बनती है। मतलब नॉर्थ टू साउथ भी इंडिया के 30 डिग्री की एक्सटेंट है, और वेस्ट टू ईस्ट भी इंडिया की 30 डिग्री की एक्सटेंट है अप्रॉक्सीमेटली। तो वो ये बोलता है कि भैया 30 डिग्री की एक्सटेंट है, फिर किलोमीटर में सेम क्यों नहीं है? तो नॉर्थ से साउथ इंडिया है, नॉर्थ टू साउथ, ये अगला पॉइंट लिख लो, नॉर्थ टू साउथ इंडिया है कितना? तो 30 टू 14 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ इंडिया की एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर, जबकि वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट है इसकी 2933 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों है वो भी कल लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया था, जो कल लेक्चर आया। तो एक ये पॉइंट याद रखना, 3214 और 2933, ये दो पॉइंट आ गए तुम्हारे पास। मैंने कितनी 3 चीजें बता दी तुम्हें अभी, ठीक है। ये देखो, ये कुछ नहीं करना। मेन लैंड देखो, मैं इधर से भी बताऊंगा और इसके एक्स्ट्रा ऐड कराऊंगा, यहां से तुमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये गप्पे मारी है, कुछ नहीं है इसमें। मेन लैंड ऑफ इंडिया, मेन लैंड कहां से? कश्मीर टू कन्याकुमारी है, ठीक है। उसके बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है। तो इंडिया टेरिटरी लिमिट फर्दर एक्सटेंट ऑफ ये 12 नॉटिकल माइल वाला ये बाद में करेंगे पूरा, इसको इसी में 3-4 जो लेक्चर आएंगे उसमें ये वाला करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये करवा रहा हूं तुम्हें। तो सोदर्न बॉर्डरी कहां तक है? जब अंडमान निकोबार ऐड कर लेंगे तब 6 डिग्री 45 मिनट से 37, 6:45 37। जब मेन लैंड की पूछा जाए 8:04 से 37, 37 तो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि सिर तो वही रहेगा ना। आया समझ? तो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में वो बता रहे हैं। तो 30 डिग्री की एक्सटेंट बोलता है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट 30 डिग्री की अप्रोक्सीमेटली एक्सटेंट है इसकी, 30 डिग्री की। तो बताता वो बोलता है कि 30 डिग्री की है, पर वो किलोमीटर में क्यों फर्क आता है? किलोमीटर में फर्क क्यों आता है उसके लिए लेक्चर जाके देखो। 3214 और 2933, 3214 है काम नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ 3214 है, और 2933 कहां है? 2933 है तुम्हारा वेस्ट टू ईस्ट। तो ये पॉइंट 2 आ गए। तो ये भी ये है, क्योंकि अब यहां पे देखो लॉन्गिट्यूड तो सेम रहते हैं ना, लैटिट्यूड तो सेम रहते हैं, सेम लेंथ के रहते हैं। लॉन्गिट्यूड की लेंथ पोल के हिसाब से डिक्रीज होती जाती है। ये देखो पोल पे लॉन्गिट्यूड की लेंथ डिक्रीज होती है, इसीलिए यहां पे ऊपर लॉन्गिट्यूड की लेंथ डिक्रीज होती है, जबकि लैटिट्यूड की लेंथ सेम रहती है। ये रीजन है कि ये सेम नहीं है। कल का लेक्चर देखो, ज़्यादा आपको प्रॉपर समझ आएगी, ठीक है। तो ये इसने यहां पे पूरे पेज में यही बताया। तो ये देखो कुछ नहीं किया, इसमें कुछ करने वाला है ही नहीं है, तो खत्म कर दिया चैप्टर खत्म हो गया। और यहां पे तुम्हारा चैप्टर खत्म है ये 3 बातों में, ठीक है। 3 बातों में चैप्टर खत्म है। और अब मैं जितना करवाऊंगा वो तुम देखो कितना है। ये 3-4 बातें कर ली, सीख ली। और एक ये बात करते हैं, तो फिर ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ये मतलब चैप्टर नहीं, ये वाला सेशन क्लोज करेंगे, फिर आगे देखेंगे और क्या रहेगा। देखो अब पढ़ेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, ठीक है। साथ साथ मैप भी निकालो, ये आपको फोटो खींच के मैं भेज दूंगा, अंडमान निकोबार वाला ये फोटो खींच के भेज दूंगा, आप मैप निकालो अपना साथ में, ठीक है। ये हम स्टडी करेंगे आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। अब इसमें ये लास्ट है, फिर ये क्लोज करेंगे। देखो अंडमान निकोबार में क्या है। अब अंडमान निकोबार जब स्टडी करना है, आर्चिपेलागोस है, आर्चिपेलागोस में छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं, उसको बना के अंडमान निकोबार बनाया है। देखो सबसे पहला आपको ये देखना है, ये फोटो खींच के भेज दूंगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आ जाएगा नॉर्दर्न अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में मिडिल अंडमान, कुछ है ही नहीं है, मिडिल अंडमान। फिर क्या आता है? साउथ अंडमान, नॉर्थ मिडिल और साउथ, याद रहेगा, साउथ अंडमान। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अलग है, फिर नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड स्टार्ट होते हैं। तो देखो ऊपर नॉर्थ अंडमान, बीच वाला मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान। और ये देखना नॉर्थ अंडमान के सामने, नॉर्थ अंडमान जहां पे है उसके इधर, ठीक है, उसके इधर आइलैंड है, उसको बोलते हैं नारकोंडम,
ठीक है, एक ही याद रखना, ये वोल्केनिक आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? वोल्केनिक आइलैंड है। और ये याद रखना, एक आइलैंड हो रहा है बैरन आइलैंड। ये जो मिडिल अंडमान के ईस्ट में है, यहां पे बैरन आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरन आइलैंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही ऐसा आइलैंड है ओनली एक्टिव वॉल्केनो। इंडियाज बैरन आइलैंड कौन है? इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। एक वोल्केनो जब हम पढ़ेंगे ना अर्थक्वेक वोल्केनो, उसमें देखेंगे डोरमेंट वोल्केनोस क्या होते हैं, ठीक है, और एक्टिव क्या होते हैं। तो इंडिया का सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड, ठीक है। वो मिडिल अंडमान के ईस्ट में है। जैसे नॉर्थ में एन से एन याद रखना, नॉर्थ अंडमान के इधर ईस्ट में आ जाता है नारकोंडम, ये वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, एक्टिव नहीं है। तो मिडिल अंडमान के ईस्ट में आ गया बैरन आइलैंड, खत्म होगी। एक साउथ अंडमान आ गया। अब साउथ अंडमान में तीनों की विशेषता बता दी। नॉर्थ के ईस्ट में आ गया तुम्हारा नारकोंडम आ गया, मिडिल के ईस्ट में बैरन आइलैंड आ गया। साउथ अंडमान की क्या विशेषता है? साउथ अंडमान में ही कैपिटल है, साउथ अंडमान में ही कैपिटल है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? साउथ अंडमान में, ठीक है, समझ आ गया। अब ये फोटो खींच के भेज दूंगा, कोई ये तुम्हें ये फोटो आ जाएगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहां पे टेंशन लेने वाली बात नहीं, फोटो खींच के भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। अब नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में नारकोंडम आ गया, वोल्केनिक आइलैंड है। मिडिल अंडमान के ईस्ट में बैरन आइलैंड आ गया, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो है। साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है। ये तीन समझ आ गया, ठीक है। अब देखो अब आता है एक पास, उसको बोलते हैं डनकन पास। डनकन पास ये किसको अलग करता है? ये साउथ अंडमान को अलग करता है लिटिल अंडमान से, ये याद रखना, लिटिल अंडमान से। साउथ अंडमान को क्वेश्चन देखो कितने बन रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड से ही कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में नारकोंडम आ गया, मिडिल अंडमान के ईस्ट में बैरन आइलैंड आ गया, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर आ गया। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है डनकन पास, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब अंडमान खत्म हो गए। अब अंडमान को जो निकोबार से अलग करता है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री क्यों? क्योंकि ये 10 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे आया समझ। अब यहां पे आता है कार निकोबार आइलैंड, और फिर नीचे कार निकोबार के नीचे आ गया तुम्हारा लिटिल निकोबार, फिर लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार। यही अपना सौदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको यहां पे ही सौदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। तो यही सौदर्न मोस्ट पॉइंट है जो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे, ठीक है। सौदर्न मोस्ट पॉइंट हम बोलते हैं ना जब ओवरऑल इंडिया की एक्सटेंट 8 डिग्री, ये कितना है यार, 8 डिग्री 4, सॉरी ये मेनलैंड का है, ठीक है, 6-4 है शायद, 6 डिग्री 45 मिनट, सॉरी ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये इधर है, ठीक है भाई। ये सौदर्न मोस्ट पॉइंट आ गया तुम्हारा। जब मेनलैंड की बात करेंगे तब तुम्हारा 8-4 आ जाएगा। तो ये समझ आ गया। तो यहां पे हम एंड करेंगे अपने लेक्चर को। ये 3-4 लेक्चर में आपको ये पूरा आ जाएगा, और अभी मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ सबके, ठीक है भाई। ये फोटो तुम्हें आ जाएगा, तो यहां से तुम फोटो से अभी वो टेलीग्राम से फोटो मिल जाएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वो टेलीग्राम पे आ जाएगा। मोस्टली कंसेप्चुअल ऐसे ही आएंगे, ठीक है भाई, ओके।